हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज है संडे, हम जा रहे हैं पन्ना कुछ सामान लेने के लिए। बच्चों की बनियान वगैरह नहीं है, चप्पल भी नहीं है, डेली यूज़ के लिए काफ़ी सारे सामान हैं। और छोटे बेटे की एक किताब भी अभी तक नहीं मिली हिंदी की, तो वो भी लेनी है। तो आज संडे है, अभी जा रहे हैं हम। दोपहर के 2 बज गए हैं। तो इस टाइम जाएंगे तो मौसम ठंडा रहेगा। अभी तो दोपहर टाइम है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भी 1 घंटा लग जाएगा, तो धूप का टाइम कम हो जाएगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, निकल गए हैं। ये मेरा बैग है जो मैं हर जगह हमेशा लेके जाती हूँ। अच्छा है, तो ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज का है, तो सारा सामान आ जाता है और बहुत अच्छा है। और ये मेरा सूट वही है, डेली यूज़ का है, यही पहन के जा रही हूँ। अभी नया है, अच्छा लगता है, तो बाहर जाने लायक है। ये देखो बहुत अच्छा है और हल्का भी है गर्मी के हिसाब से, तो इसलिए यही पहन के जा रही हूँ। काफ़ी अच्छा कलर भी है, डिज़ाइन भी है। वैसे तो डेली यूज़ के लिए लिया था, लेकिन बाहर आने जाने के हिसाब का भी अभी बहुत अच्छा है, तो यही पहन के मैं बाहर चली जाती हूँ अभी, क्योंकि इसका नयापन गया नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। इस तरफ से अंदर से कुंडी लगा दी है, बाहर से भी ताला लगा दिया है और वहाँ से भी ताला लगा रहे हैं। अभी निकल रहे हैं, ज़रूरी सामान लाना है, तो आपको जो हो सकेगा वो शेयर करेंगे। तो आज है संडे का बाज़ार पन्ना में। तो कितने लोगों ने संडे का बाज़ार किया है पन्ना का, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। चलिए चलते हैं, समय हो गया है जाने का, बस का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड हमने ताला भी लगा दिया है, दोनों बच्चे निकल गए हैं। गांव हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा गांव है, लेकिन कंपनी की वजह से ये जंगल में अभी बसा हुआ है। बाकी जितने भी गांव हैं लगभग हमारे आसपास के सारे गांव उठ चुके हैं, सारे गांव को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कंपनी की वजह से हमारा गाँव नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो कभी ये चलती है, कभी बंद रहती है, क्योंकि इसका ओवर काम हो गया है। लेकिन फिर भी वर्कर बहुत हैं और जॉब वाले बहुत हैं, तो अब ये उठ तो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर सुविधाएं एक कंपनी की वजह से ही हैं। एक हॉस्पिटल भी है, बसों की भी सुविधा है, डीएवी स्कूल की भी सुविधा है, और ये सब सुविधाएं इस जंगल में जो हैं वो कंपनी की वजह से हैं, और सब कंपनी वालों के लिए ही है, लेकिन गांव वालों को भी इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो ये है एनएमडीसी का गांव वाला गेट, यहाँ से भी जाते हैं वर्कर लोग। और अभी मैं आगे का गेट भी दिखाऊंगी जो ऑफिसरों के साइड का है, तो वहाँ से भी गाँव वाले भी जाते हैं और ऑफिसर भी जाते हैं। वहीं डीएवी स्कूल है। तो जहाँ हम रहते हैं ये गांव है, बिल्कुल देहात है, और जो आगे है ऑफिसर कॉलोनी वो शहर टाइप है, जैसे होता है ना शहर, ऑफिसरों का इलाका है। तो देखो दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो फ्रेंड हम बहुत पहले से यहाँ रहे हैं, तो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है तो छोटा ही गांव, लेकिन ये है कि बहुत पुराना गांव है ये। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं बस स्टैंड में और बैठे हैं, अभी बस नहीं आई है। हमने सोचा 2 बजे आती है, संडे की बसों का टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो हमने सोची 2 बजे आती है, लेकिन ये 2:30 बजे आती है। अभी कोई भी नहीं था बस स्टैंड में। अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। तो अभी ये बस 2:30 बजे यहाँ से जाएगी और 3:30 बजे पहुँचेगी, 3:30 3:15। तो दोपहर का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो वो आ गई बस, वो आ रही। हमें वो चौक देखनी थी, आज सबसे अच्छी वाली चौक है यहाँ की, है ना, डीजे वाली चौक। और ये पता है आपको? हाँ पता है, वो आ रही देखे है। आते समय। सीट ले लेना, ठीक है। अरे पूरी खाली क्या सीट है। तो बस आ चुकी है, अब हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे, सीट लेंगे भी। तो फ्रेंड काम की बहुत ज़्यादा सुविधा तो नहीं है यहाँ, लेकिन बसों की सुविधा है, और गांव वालों को दवाई भी फ्री मिल जाती है। बहुत अच्छी दवाई नहीं होती है, नॉर्मली दवाई हो जाती है, लेकिन जैसे बड़ी चीज़ें होनी है ना, तो पन्ना जाना पड़ता है और भी अदर जगह जाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल जो बुखार वगैरह है, इस सब की दवाइयाँ हो जाती हैं। यहाँ तक कि डिलीवरी वगैरह भी यहीं हो जाती है, गाँव के इसी हॉस्पिटल में। तो बसों की सुविधा हर 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में होती ही होती है, आने की भी जाने की भी। तो ये सुविधा है, बिल्कुल फ्री है, कोई किराया नहीं है। बस कंपनी गांव में होने के बाद भी थोड़ी काम की दिक्कत है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग तो बाहर रहकर ही काम करते हैं, जैसे हम करते रहे, अभी आ गए हैं। और हमारे गांव में कंपनी है, फिर भी बहुत ही कम लोग लगे हैं कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी का क्या है, कभी चलती है कभी बंद रहती है, इस तरीके का सिस्टम रहता है, बहुत पुरानी हो गई है ये। तो ये है बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है। और भी 2-3 गांव पड़ते हैं रास्ते में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है टॉम सीट एरिया, यहाँ सारे ऑफिसर रहते हैं, जितने भी कंपनी में जॉब करते हैं ना, वो सब यहाँ रहते हैं, और उनका रहना भी फ्री है। हॉस्पिटल और जो जितनी भी चीज़ें हैं, स्कूल वगैरह, बस हैं, ये सब ऑफिसरों के लिए ही हैं फ्री, लेकिन गांव वालों को भी इसका फ़ायदा होता है।
तो ये है यहाँ का गेट, जो टाउनशिप का गेट है ना, कॉलोनी का, ऑफिसर कॉलोनी का, वहाँ का गेट है। यहीं भारत माता का मंदिर भी है, यहीं स्कूल है इसी गेट के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस जहाँ हम रहते हैं वो गांव है, तो वो बिल्कुल लोकल एरिया है, एकदम देहात है। तो ये जितने में भी एरिया फैला है ना डायमंड कंपनी का, वहाँ तक ये 4 दीवारी है, ये देख सकते हो आप। और इसके ऊपर भी फेंसिंग लगी होती है काफ़ी ऊंची। तो जितने एरिया में, जितने भी मतलब जगह में इनका एरिया है, उतने में 4 दीवारी होती है, पूरा कवर रहता है। तो यहीं से सीधे जाना होता है अब पन्ना के लिए। हमारा गांव बहुत अंदर है जंगल के। जितने भी गांव हैं हमारे गांव के आसपास, वो लगभग सब उठ चुके हैं। बहुत सारे गांव आजकल उठ रहे हैं। आप में से किसी का गांव उठा है जंगल का कि नहीं उठा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल हमारे इस एरिए के बहुत सारे गांव हैं जो जंगल के, वो उठ भी चुके हैं और उठ भी रहे हैं अभी भी। तो यहाँ तक था कंपनी का एरिया, अब यहाँ से ख़त्म होता है, अब ये जंगल एरिया लग जाता है। और फ्रेंड, हमारे यहाँ शायद एमपी में सब जगह ही पत्थर की दीवार की 4 दीवार बनी होती है, खकरी, जो फॉरेस्ट एरिया को कवर करके रखती है। तो बस अब ये बाकी पूरा जंगल ही जंगल है। तो हमारा छोटा सा गांव है वो जंगल में है। तो और हमारे यहाँ देखो सागौन के पेड़ प्रसिद्ध हैं जंगल में। जो भी मुझे एमपी से देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं जहाँ जम्मू में थी ना, तो वहाँ जंगल जो है वो चिनार के, चील के पेड़ के होते थे। यहाँ पर सागौन का पेड़ प्रसिद्ध है। और हमारे यहीं के जो पेड़ हैं ना, अदर जगह भी जाते हैं। सागौन का पेड़ काफ़ी मजबूत माना जाता है और बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो यहाँ से बहुत पौधे भी जाते हैं अदर जगह पे लगाने के लिए। तो फ्रेंड, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। देखो ये है एक छोटा सा गांव, 10-10 या 8-8 घर के ही गांव हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से गांव हैं। तो ये गांव भी थोड़ा सा आगे है। और ऐसे ही और भी 2-4 गांव हैं, बस इतने के बाद पन्ना आ जाता है। तो ये सब गांव जो हैं इन्हीं बसों से आते जाते हैं, मतलब पन्ना तक। और कोई सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं मतलब कि ऑटो चलती हो या कोई अदर बस चलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही बस सुविधाएं हैं आने जाने की। और अगर किसी के पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है तो वो भी आ जा सकता है। और आजकल हमारे यहाँ तो जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर हो गया है, क्योंकि जो टाइगर हैं, आपको तो पता ही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहलाता है। तो आजकल टाइगर भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, रोड पर आ जाते हैं बिल्कुल। तो इसी कारण से आजकल लोग बाइक में भी नहीं निकलते हैं, बंद गाड़ियों में जाना पसंद करते हैं। ऐसे कई सारे हादसे, कई सारे अटैक हो गए हैं जानवरों के। देखो एक ये है छोटा सा गांव, तो हमारे यहाँ हर जगह पत्थर के ही घर मिलेंगे, शायद इसी कारण और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस छोटे छोटे से गाँव ही हैं। और ये काफ़ी दूर है हमारे घर से, हमारे गांव से काफ़ी दूर है। ये बड़ौर कहलाता है। पर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ खेती एरिया है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ कंपनी है, लेकिन यहाँ खेती एरिया है। ये देखो बहुत अच्छे खेत हैं बड़े बड़े। तो यहाँ ये ठीक है कि खेती एरिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें खेती से भी कंट्रोल हो जाती हैं। आपको पता ही है कि जहाँ खेती होती है तो वहाँ बहुत सारी अनाज की व्यवस्था तो हो ही जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जहाँ खेती ना हो तो लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है कमाने खाने के लिए। लेकिन यहाँ पानी की भी हमारे एमपी में बहुत दिक्कत है। आपके यहाँ है कि नहीं, कमेंट करके बताना। क्योंकि हमारे यहाँ देखो ना नदी है, ना तालाब है, ना नहर है, ना कुआं है। तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर है तो हैंड पंप है या वो नल वाला पानी है डैम का जो आता है। बाकी पानी की सुविधा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पानी की दिक्कत ज़्यादा होती है। और बरसात भी बहुत कम होती है, बरसात में ही ज़्यादातर बारिश होती है और अदर मौसम में बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ के भी जितने भी लोग हैं, मतलब इन्हीं बसों की सुविधाओं से पन्ना आते जाते हैं। तो ये गांव काफ़ी अंदर है, शायद कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे। एमपी से तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं मुझसे, कमेंट करके पूछते हैं, बताते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो मजगुआ को या एनएमडीसी को जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मौसम तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा ना बादलों को देख कर के बारिश का मौसम है, पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं होती है। तो देखो यहाँ से भी बस काफ़ी भर जाती है। तो रास्ते की जितनी भी सवारियाँ होती हैं इन्हीं बसों में आती जाती हैं। तो यहाँ पर है खेती एरिया, यहाँ खेती होती है, ये सब चीज़ों की सुविधाएँ हैं। तो बस ऐसे ही है हमारे यहाँ का एरिया। आपके यहाँ का एरिया कैसा है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और कितने लोग मुझे एमपी से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। देखो इस तरह के घर बने होते हैं थोड़े थोड़े दूर में, कुछ कुछ घर बने हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, छोटे छोटे से गाँव हैं। बस यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है गर्मी रहती है, पथरीला एरिया है। तो जो भी होगा बाकी वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो फ्रेंड कल बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाई बाज़ार की। बाज़ार तो गए थे लेकिन एक भी वीडियो नहीं बनी, पता नहीं क्या हो गया। बस से उतरते ही धूप लगी, हस्बैंड को एकदम से छींके आने लगे और उन्होंने थोड़ी सा चेहरे पे आँखों पे हाथ मल दिया और एकदम से उनकी आँखें सूज गई, नाक बंद होने लगी, जैसे बहुत तेज़ कोल्ड हो जाता है। पता नहीं क्या हुआ, दोनों आँखें सूज गई, बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। और इतनी तेज़ धूप, टॉवल तो ओढ़े थे तौलिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ उन्हें। ऐसा कई बार हुआ है, हो जाता है जब ज़्यादा जहाँ डस्ट होता है या धूप होती है। वैसे तो देखो मिस्त्री का काम करते हैं, सीमेंट का काम में हमेशा रहते हैं, रेत मिट्टी का काम, डस्ट का काम उनका होता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों इसी चीज़ से उनको बहुत एलर्जी भी है। तो अभी तो काफ़ी समय से काम भी नहीं कर रहे, उनकी तबीयत ठीक है ही नहीं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन कल हम गए थे क्योंकि बच्चों के कुछ रफ आने थे, कुछ किताबें और काफ़ी सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे हो जाती हैं इकट्ठी। यहाँ नहीं मिली, मैंने कोशिश की थी बुधवार के बाज़ार में मिल जाए पर नहीं मिली थी। छोटा सा बाज़ार है, मैंने आपको बताया ही है, कुछ गिनी चुनी दुकानें आती हैं, अंधेरे में बाज़ार लगा रहता है रोड के किनारे, तो कोई ख़ास सामान होता नहीं, इसलिए मुझे पन्ना जाना पड़ गया था। और लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बस से ही उनकी आवाज़ बदल गई थी और जैसे वो उतरे छींकना शुरू और पूरी तरह से आँखें सूज गई, एकदम से हालत ख़राब हो गई। फिर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, उनकी दवाई वगैरह कराई, ज़रूरी कुछ सामान लिया और आ गए। फिर छाता वगैरह कुछ नहीं खरीदा, बस बच्चों की बनियान और एक बच्चे की चप्पल खरीदी और चावल नहीं थे तो चावल खरीदे। जैसे गए वैसे ही आ गए, हमने कुछ नहीं खरीदा, बस 1 किलो आम खरीदे। मतलब इतनी सारी प्लानिंग करके गए थे कि ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, मतलब जो ज़रूरी सामान होता है रुका पड़ा रहता है, धीरे धीरे लिस्ट बनते रहती है। तो इतने दूर का जाना फ्रेंड, इतनी गर्मी, इतनी धूप, सामान ज़्यादा होता है तो जाना पड़ता है क्योंकि सब कुछ वहीं मिलता है सामान और सही भी मिलता है। लेकिन सच बताऊं एक भी वीडियो नहीं बना पाई, बिल्कुल मोबाइल निकाला ही नहीं मैंने अपने बैग से, सच बता रही हूँ। कुछ 2-4 चीज़ें ली थी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बस कहा था मैंने आपको बाज़ार दिखाऊंगी पर दिखा नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी, फिर कभी दिखाऊंगी अच्छे से। उनकी तबीयत ख़राब हो गई इसीलिए कुछ सूट ही नहीं किया, अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्या करें, बस पूरा मुंह सूजा था उनका। अभी भी उनकी आंखों की सूजन नहीं गई, दवाई भी करवाई थी उनकी हमने, तो 3 तरह की टैबलेट मिली हैं, तो उनका जो गला बंद हो रहा था, नाक बंद हो रही थी, वो तो सही हो गया, लेकिन आंखों की सूजन अभी भी 50% बाकी है। तो एक ब्लाउज़ रखा है अस्तर वाला, उसे ही कट करना है, उसमें डोरी लगानी है, लेस लगानी है। और मैं गई इसी पर्पज़ से थी फ्रेंड कल कि मैं सिलाई का सामान जो ज़रूरी है वो ले आऊँगी, लेकिन जैसे उनकी हालत हो गई, कहीं भी रुकने बैठने खड़े होने का मन नहीं किया, लग रहा था कब घर पहुँच जाए। बच्चों की बनियान खरीद रहे थे ना, वहीं पे ज्वेलरी की एक दुकान थी, तो मैंने ये अंगूठी खरीद ली है कछुआ वाली, मेरे पास थी, मैं जब उस साल आई थी ना गर्मियों में, तब मैं यहाँ गई थी बालाजी बागेश्वर धाम, वहाँ से मैं अंगूठी लाई थी कछुआ छाप अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो वो मेरी अंगूठी काफ़ी समय पहले टूट गई है, तब से मुझे बहुत अजीब, बहुत खाली खाली लग रहा था। मैं अंगूठियाँ नहीं पहनती, ना ही मुझे पसंद है, लेकिन जब से मैंने इस टाइप की अंगूठी पहनी है बहुत कुछ चेंज हुए हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे अंगूठी दिलाओ, तो फिर उन्होंने, हम लोगों ने मतलब पसंद के 2-3 करके अंगूठी देखी और ये गोल्ड तरह, गोल्ड के जैसी है, बहुत अच्छी है, ये देखो। तो ये मिली थी मुझे 40 रुपए की, बोल रहा था कि इसकी गारंटी है, ख़राब नहीं होगी। तो ये मैंने ले ली थी, जहाँ से बनियान खरीद रहे थे वहीं से मैंने ये खरीद ली। बस इतना ही खरीदा मैंने अपने लिए और कुछ नहीं खरीदा। बच्चों का भी एक ही के लिए चप्पल खरीदी, एक ही के लिए बनियान खरीदी, एक के पास थी एक के पास नहीं थी, तो एक के लिए खरीद ली थी बनियान। तो इस तरीके का किया, पर मैंने ये अंगूठी ले ली क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी अंगूठी पहनने की। जब से ये मेरी अंगूठी टूटी है, सच बताऊँ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं मेरी, जो अनकंट्रोल हैं। जब से मैंने ये अंगूठी पहनी थी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदली जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बदलेंगी, ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब से मैंने वो अंगूठी पहनी, सबसे पहले तो मेरा मन शांत रहता था और मैं अपने काम पर फोकस कर पाती थी, पॉजिटिव सोच पाती थी, पॉजिटिव कर पाती थी। तो इस अंगूठी का एक ऐसे ही इत्तेफाक से मैंने पहन ली थी, इत्तेफाक से खरीद ली थी। बागेश्वर धाम गए थे हम उस साल, तो वहाँ मैंने ये खरीद के पहन ली थी ऐसे ही। तो लेकिन जब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और फिर जब ये मेरी टूट गई, तब से बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी, जैसी पहले थी वैसी ही हो गई, ख़राब की ख़राब। तो फिर मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ कब मैं ये अंगूठी खरीदूँ, कब मैं पहनूँ। तो फाइनली कल मैंने ये अंगूठी खरीदी और वहीं दुकान में तुरंत पहन ली है। तो कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं फ्रेंड, जिन पे हम यकीन करें ना करें, वो अपना असर ज़रूर दिखाती हैं। तो मैंने तो सच बताऊँ कभी ये अंगूठी जैसी चीज़ें सोची नहीं हैं, लेकिन जब से पहनी है तो चेंजेस हुए हैं। पर अब मैं देखती हूँ कि सबके हाथ में यही है, तब मुझे समझ आता है कि लोग क्यों पहनते हैं, इसके कोई तो फ़ायदे होंगे। तो ना ये चांदी की है, ना ये गोल्ड की है, बाज़ार की है, 40 रुपए की है, गारंटी वाली है कि ख़राब नहीं होगी, तो मैंने पहन ली है।
देखो अंगूठी सोने की है या चांदी की हो, हमारा मन साफ होना चाहिए इसको लेके, बस काम वही करती है। तो बस मैंने ये अंगूठी खरीद ली थी। तो आप में से कितने लोग कछुआ वाली अंगूठी पहनते हैं, कमेंट करके बताना। और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों पहननी पड़ती है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये चीज़ आज तक मैंने ना किसी से सुनी है ना सीखी है, बस इत्तेफाक से पहन ली थी। इत्तेफाक से ही सारी चीज़ें बदलने लगी थी, इसीलिए मेरे मन ने कहा कि ये मुझे पहननी है, मतलब पहननी है, तो मैंने फिर पहन ली। अब आप लोग इसके फ़ायदे, नुकसान, कारण सब प्लीज़ बताना कमेंट करके, ठीक है। तो फ्रेंड इतना ख़रीदा है मैंने घर के राशन का सामान, काले चना, सफ़ेद चना, काली दाल, चावल, मूंगफली दाना, तेल, और भी कुछ ख़रीदा है जो दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, छुआरे भी ख़रीदे हैं और कठिया गेहूँ भी ख़रीदे हैं। 1 किलो तेल का पैकेट भी ख़रीदा है। एक बनियान बच्चों के लिए, एक के लिए चप्पल ख़रीदी है, एक ही के लिए बनियान ख़रीदी है, और अपने लिए एक अंगूठी ख़रीदी है, बस कुछ नहीं। और बच्चों को लास्ट में चाउमीन खिला दी थी, और ज़्यादा कुछ करने का समय नहीं मिला। हस्बैंड की तबीयत जाते ही ख़राब हो गई थी, फिर कहीं कुछ करने का मन नहीं लगा। और फ्रेंड आप में से कितने लोगों ने पन्ना का संडे का बाज़ार देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले छत्रसाल पार्क के बाहर दुकानें लगती थी, अब नहीं लगती हैं। अब सारी जो ग्राउंड है उसी के अंदर लगती हैं। मैं भी बहुत समय बाद गई हूँ, 1 साल पहले जब आई थी तब गई थी मैं संडे की बाज़ार, और तब से अभी गई हूँ। देखो मैं लास्ट मार्च में आ गई थी और अभी लास्ट जून ही चल रहा है, तो तब से मैं अभी गई हूँ, समझ लो 1 साल बाद ही गई हूँ। तो संडे के बाज़ार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं, पर इस बार मैं गई थी। तो फ्रेंड बस मैंने इतना ही सामान लिया है, काले चने, सफ़ेद चने, काली दाल, थोड़ी मूंगफली दाना, थोड़े चावल, थोड़े से छुआरे लिए हैं, बच्चों की बनियान, एक ही बच्चे के लिए चप्पल खरीदी है, बाकी सामान नहीं खरीदे। मैंने कहा चलो पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, घर चलते हैं, तो ज़्यादा घूमा फिरा नहीं, बस ऐसे ही आ गए थे बहुत कुछ प्लान करके। और फ्रेंड 1 किलो मैंने कठिया गेहूँ भी ख़रीदा है। तो कठिया गेहूँ के क्या फ़ायदे हैं कमेंट करके आप बताना। जो लोग गांव से हैं वो जानते होंगे, पर मैं अपनी जानकारी का बता देती हूँ। मैंने बचपन से देखा है, हमारे घर में कठिया गेहूँ को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते थे। कठिया गेहूँ के लड्डू भी होते हैं उसके आटा बनवाकर, और उसका दलिया भी होता है, और कठिया गेहूँ को फुलाकर पीस कर उसकी खीर भी बनती है। कठिया गेहूँ सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है अनाजों में, तो कठिया गेहूँ बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत मोटा सा एकदम लाल कलर का लंबा सा दाना होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो गेहूँ हमें 50 रुपये किलो मिला है, और बाकी का गेहूँ सस्ता होता है थोड़ा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस कठिया गेहूँ का यूज़ करके देखती हूँ। हमने खाया है अपने बचपन से, लेकिन मेरे हस्बैंड की फैमिली में इसको नहीं जानते हैं, ना ही उन्होंने कभी इसका खाया है, ना ही वो इसके फ़ायदे जानते हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन 2-4 दिन बना के खिलाती हूँ, देखती हूँ। पर दूध ही नहीं मिला है, फूला ही रखा है। तो जैसे ही दूध मिलेगा उसको पीसूँगी और उसकी खीर बना के उनको खिलाऊँगी, देखती हूँ कि कैसा लगता है उनको। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि कैसा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये है कठिया गेहूँ, देखो इस तरीके का एकदम लाल होता है, थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। अदर गेहूँ थोड़ा मोटा सा होता है और छोटा होता है, लेकिन ये वाला गेहूँ एकदम लाल और लंबा लंबा होता है। देखो इस तरीके का होता है। तो इसकी रोटियां नहीं खाते देखा मैंने किसी को नहीं, क्योंकि हमारे घर में गेहूं की खेती होती थी, तो कठिया गेहूं का यूज़ यही होता था। ठंडियों में इसके लड्डू बनते थे गेहूं पिसवाकर, और दलिया बनता था। जैसे जब कोई बीमार हुआ तो इसका स्पेशली दलिया खाते थे हम। और इसकी खीर बनती थी, क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम होती थी, तब ज़्यादा करके हमारे घर में इसी की खीर बनती थी। और ये देखो 1 किलो है, 50 रुपये का है। ऐसा ही होता है ये बिल्कुल। और ये मैंने थोड़ा सा फुला दिया था, 1 कप फुलाया था, तो ये फूल गया है देखो। पर अभी मैंने पीसा नहीं है, जब दूध आ जाएगा तो मैं इसको पीस के इसकी खीर भी बनाऊंगी, और थोड़े से इसमें छुआरे डालूंगी, क्योंकि मैंने 1 पाव छुआरे भी खरीदे हैं। पर हमने ये दवाई ली थी, कुछ इतनी ही दवाई मिली थी कि इसमें आराम मिल जाएगा, लेकिन अभी भी उनकी 50% आँखों में सूजन है, तो इसीलिए फिर हमने बाज़ार नहीं घूमा, बस फटाफट से वापस लौट आए। तो फ्रेंड ये है राजवीर की न्यू चप्पल, जो ब्लू कलर की हैं, ये 50 रुपये की हैं, और ये पुरानी वाली ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल टूट गई हैं नीचे से, तो ये मैं अभी फेंक दूँगी। तो बड़े बेटे ने नहीं खरीदी हैं, वो बोल रहा मैं इस तरीके की नहीं पहनूंगा। छोटे वाले ने कहा मैं ये बद्दी वाली पहनूंगा, उसे ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आता है, तो बस एक ही के लिए ख़रीदी थी, तो ये मैंने उसकी चप्पल फेंक दी पुरानी वाली। और फ्रेंड कल एक भी सिलाई नहीं कर पाई हूँ, जितना मैंने ब्लाउज़ बना के मशीन पे रखा था उतना ही रखा है। कभी कभी घर में इतने काम निकल जाते हैं कि दूसरे कामों के लिए समय मिलता ही नहीं है। कल बाज़ार चले गए तो नहीं सिलाई कर पाई। और ये शाम को आई थी कुर्ती, रेडीमेड है, स्लीवलेस है, बस इसमें स्लीव का कपड़ा है वो लगाना है, बाकी का मैं दूसरा काम बाद में करूँगी। अभी पहले मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, आप लोगों को तक वीडियो भी पहुँचानी है।
तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इस सूट में अभी बाजू लगाना है, बाकी का काम है ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग का, वो मैं अभी करूँगी। इसमें सिर्फ बाजू ही लगानी है, स्लीवलेस है, तो इसको मैं पहले कर लूँगी, बाद में कटिंग करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।